नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। क्या है आज का मुद्दा, बताते हैं आपको। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया। योग दिवस यानी 21 जून से देश में 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को भारत सरकार मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि राज्यों से वैक्सीनेशन का काम वापस लिया जाएगा और अब केंद्र सरकार ही यह काम करेगी। ऐसे में बड़ा सवाल, पीएम ने मानी राज्यों की मांग, अब खत्म होगी वैक्सीन पर सियासत? करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा। कोरोना के खिलाफ देश में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान को लेकर पीएम मोदी ने आज बड़ा ऐलान किया। देश के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने ऐलान किया, अब वैक्सीनेशन अभियान का पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। केंद्र सरकार सभी देशवासियों को मुफ्त में वैक्सीन लगाएगी। 18 साल से ऊपर के लोगों को भी देश में अब फ्री में वैक्सीन लगेगी। राज्यों के पास अब टीकाकरण की जिम्मेदारी नहीं होगी। केंद्र सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीनेशन उपलब्ध कराएगी। वैक्सीनेशन के लिए राज्यों को कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। इसके साथ ही निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन जारी रहेगा। जो लोग पैसे देकर वैक्सीन लगाना चाहते हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवा सकते हैं। देश में बन रही कुल वैक्सीन की 25% डोज निजी अस्पतालों को दी जाएगी। तो पीएम ने राज्यों की मांग मान ली है। सभी देशवासियों को मुफ्त वैक्सीन लगेगी। राज्य सरकारों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी अब केंद्र सरकार। वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। हां, जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम
राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से जुड़ी खास बातें आपने सुनी। अब हम इस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ एक साथ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता नीलू शर्मा जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल जुड़ रहे हैं। रजनीश जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह जुड़ गए हैं। आरपी सिंह जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल आरपी सिंह जी आपसे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो बड़ा ऐलान किया है, आप उसका स्वागत करते हैं, समर्थन में हैं और यह भी मानते हैं कि अब इससे सियासत, बयानबाजी जो हो रही थी लगातार केंद्र बनाम राज्य, उसका दी एंड हो जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से देर आए दुरुस्त आए, स्वास्थ्य मंत्री जो छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। कांग्रेस ने तो एक मुहिम चलाई थी राष्ट्रीय स्तर पर कि सभी को यूनिवर्सल वैक्सीनेशन मुफ्त में की जाए, किसी आयु वर्ग का रिस्ट्रिक्शन ना हो, क्योंकि जब तक आखिरी व्यक्ति को वैक्सीन नहीं लगेगी भारतवर्ष में, तो ये जो आपदा है, महामारी है, ये समाप्त नहीं हो पाएगी। निश्चित रूप से सभी इसका स्वागत कर रहे हैं और कांग्रेस तो हमेशा सकारात्मक रूप से विपक्ष की भूमिका निभा रही है और निभाएगी आगे। ठीक है रजनीश अग्रवाल जी, आरपी सिंह जी तारीफ भी कर रहे हैं लेकिन ये भी कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए। देखिए, निश्चित तौर पर ये संभावना तो हम जाहिर कर सकते हैं कि इस पर राजनीति नहीं होगी, लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि पिछला वैक्सीनेशन का जो अतीत है इसी कोरोना वैक्सीन को लेकर, वो केवल और केवल आरोप, गलत तथ्य, झूठ, अफवाह पर आधारित है। जब हमारे एक्सपर्ट्स, वायरोलॉजिस्ट, वैज्ञानिक ने वैक्सीन देश को उपलब्धि पूर्ण दी, तब उस पर संदिग्ध बनाने का काम किया गया, लिखित तौर पर, मीडिया में बयानों के तौर पर, सोशल मीडिया में। फिर जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो राज्यों को लिबर्टी दी जाए, राज्यों को अधिकार दिए जाए। जब राज्यों को अधिकार दिए गए तो राज्य ने क्या कारनामे किए? कचरे के ढेर में, गड्ढे में कहीं वैक्सीनेशन बंद कर दिया छत्तीसगढ़ जैसे जगह पर, और कोवैक्सीन को कटघरे में खड़ा कर दिया। पंजाब में उसको धंधा बनाने का काम शुरू कर दिया, 1000 से ऊपर के दाम पर बेची जाने लगी। तो ये सबने देखा है। और अभी अभी एक और खबर मिली है, आज कल के अखबार में है, कि वो फ्रीजर में रख दी गई, जिससे 500 डोज बर्बाद हो गए। 40% तक की बर्बादी राजस्थान के कुछ जिलों में हुई है, चुरू जैसे जिलों में। तो ये भी सामने देखने में आया। तो इसलिए राजनीति बंद हो, वैक्सीनेशन मैं आता हूं छत्तीसगढ़ की बात भी करेंगे। आपको जानकारी है कि नहीं मोदी जी? पहले एक बार सबको बोलने दीजिए, पहले एक बार सबको बोलने दीजिए। आज इस बात को स्वीकार किया है कि ये 19 नितिन जी वैक्सीन मिले, तो ये जिम्मेदारी नितिन जी, गुजारिश है आपसे, मैं रजनीश जी रोक रहा हूँ। हो रही थी तो नितिन जी मेरी आवाज आ रही है आपको? केंद्र सरकार और राज्य सरकार, नितिन जी आपको मेरी आवाज आ रही है? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरा नम्र निवेदन है कि आज हम सकारात्मक परिचर्चा करें, बहस न करें। नहीं देखिए, अभी कार्यक्रम, अभी चर्चा की शुरुआत हुई है, पहले सबको बोलने देते हैं। अभी किसी को रोके मत, अभी बीच में टोके मत किसी को। अभी मैं आता हूं आपके पास। ठीक है रजनीश जी, अपनी बात रखिए, फिर मैं आता हूं नितिन जी के पास। लेकिन देखिए, मैंने को किसी को दिव्यांश जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, सॉरी आपको बीच में बॉदर कर रहा हूं, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि हम परिचर्चा करें, क्योंकि अब ये ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। सर, मैं किसी के जुबान पर शब्द ठूस नहीं सकता। आप अपनी अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप क्या कुछ कहते हैं वो दर्शक सुन रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, लेकिन ठीक है, इसलिए मेरी गुजारिश है एक एक करके सब बोल लीजिए, जनता को लाभ हो। ठीक है, आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दोनों मेहमानों, चारों मेहमानों के साथ जुड़ने का मकसद यही है, सब अपनी अपनी बात रख सकें, सारे पहलू आ सकें, लेकिन एक एक करके। ठीक है, कोई बात नहीं। रजनीश जी बात जारी रखें, फिर मैं आता हूं नितिन जी आपके पास। मेरा निवेदन केवल इतना है कि वैक्सीनेशन शुद्ध सात्विक जनता को कोरोना से बचाने के लिए है। ये एक्सपर्ट तो नहीं है, ना वायरोलॉजिस्ट है, ना वैज्ञानिक है राहुल गांधी जी या उनके बाकी नेता। तो जो एक्सपर्ट्स की कमेटी जो निर्णय लेके काम कर रही थी, करने दिया जाए। वैक्सीन को संदिग्ध बनाना, केंद्र बनाम राज्य का झगड़ा कराना, वैक्सीन को बर्बाद करने का काम करना, कोवैक्सीन को संदेह के कटघरे में खड़ा करना और फिर राजनीति करना। ठीक है रजनीश जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहानी बिल्कुल उल्टी है वैक्सीनेशन को लेकर, आरोपों को लेकर। अब मेरा सवाल नितिन भंसाली जी, अब आपसे ही है। आप धन्यवाद दीजिए राहुल जी को भी। ठीक है विपक्ष के नेता के रूप में धन्यवाद नहीं, लानत भेजते हैं घटिया राजनीति पर, घटिया राजनीति करने पर।
नहीं बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद देना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए जनमत भी यही कह रहा है, तभी आपने स्वीकार किया है। मोदी जी को इतना विलंब क्यों हुआ? रजनीश जी और नितिन जी, इतना अच्छा फैसला लिया है, आप क्यों इतना भिड़ रहे हैं? हमें सबको कोरोना से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। कोरोना से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ऐसी ठीक है। उपाय निकले। रजनीश जी अब जरा, नितिन जी मेरा सवाल है, नितिन जी सवाल है आपके लिए। आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। नितिन जी, छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को अभियान को लेकर केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार सबसे ज्यादा बयानबाजी देखने को मिली। बीजेपी के अपने आरोप थे तो बघेल सरकार की तरफ से कभी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव या कांग्रेस के नेता वक्त वक्त पर जवाब देते रहे। क्या अब इस चैप्टर का दी एंड हो जाएगा छत्तीसगढ़ में? देखिए, मैं ये कहूँगा, अभी हमारे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो टीवी चैनल में जो प्रवक्ता बैठे हैं वो कह रहे थे कि कौन साइंटिस्ट है, कौन बायोलॉजी पढ़ा है, क्या क्या कह रहे थे। मैं बड़े गौर से सुन रहा था। मैं बता दूं कि डे 1 से ही हमारी मतलब कांग्रेस पार्टी की एक ही मांग थी कि 18 से 44 हो या 44 के ऊपर सभी लोगों को, देश के सभी लोगों को समान रूप से वैक्सीन लगे और वैक्सीन मुफ्त लगे। ये कांग्रेस नेतृत्व ने भी लगातार मांग की, प्रमुख विपक्षी दलों ने भी मांग की और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लताड़ा भी इस विषय पे केंद्र सरकार को कि वैक्सीनेशन पे आप क्या कर रहे हैं, ये बताइए। तो इन सारे दबावों का ये मैं कहूंगा कि ये फल है कि आज मोदी जी को ये घोषणा करनी पड़ी कि पूरे देश में वैक्सीनेशन जो है राज्यों को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन मैं एक बात ये भी कहूंगा साथ में कि यह निर्णय मोदी जी ने बहुत देरी से लिया है। इनके देरी से लिए गए निर्णय की वजह से न जाने कितने लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, बार बार ये अभी आरोप लगा रहे थे मध्य प्रदेश से जो हमारे साथी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीन खराब हो गई या कुछ हुआ। तो मैं बता दूं, अभी पूरे देश का ध्यान जो है, पूरे देश में एक सबसे बड़ी समस्या मैं मानता हूं वो है महंगाई, जो कि 7वें आसमान पर छू रही है। चाहे पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, अनाज, हर चीज के दाम देखिए बेतहाशा इन दामों में वृद्धि हुई है। और जिस मुद्दे पर यह सरकार केंद्र में बनी थी ये सारे मोर्चों पर विफल हुई है। तो कहीं न कहीं से मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उल्टे सीधे बयान जारी करके आम जनता के बीच में गलत संदेश देना और मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसको देश की जनता, प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। मोदी जी ने निर्णय लिया, हम स्वागत करते हैं, देर से लिया है ये बात भी कहते हैं, पर साथ में ये भी कहते हैं कि सिर्फ घोषणा करने से बात नहीं बनेगी। 15 लाख रुपए खाते में आएगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, बहुत सी बातें, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, बहुत सी बातें कही थी, कोई भी वादे पूरे नहीं हुए हैं। तो यह निवेदन भी है कि आज जो घोषणा की है इस घोषणा पे भी वो त्वरित रूप से अमल करें और राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाएं। यह घोषणा भी कहीं जुमला साबित न हो, इस बात की चिंता भी कांग्रेस को है। ठीक है, नीलू शर्मा जी आपका पक्ष। दिव्यांश जी, मोदी जी का ये जो फैसला है निश्चित रूप से एक बड़ा निर्णय है और अभी हम सबको भारत के साथ खड़ा रहना है और ना कि आज एक और बड़ी दिक्कत हो गई कि जब मैंने पहला सवाल आरपी सिंह जी से पूछा था तो नीलू जी जवाब देने लग गए थे, तब वो नहीं बोल रहे थे। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं आरपी सिंह जी? नहीं, मैं तो दिव्यांश जी अभी आपके सवालों का जवाब तो मैंने अभी शुरू किया है। मैं तो चुपचाप नितिन जी का भी सुन रहा था और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रवक्ता जी का भी सुन रहा था। ठीक है, अब आपने मुझसे सवाल किया है तो मैं जवाब दे रहा हूं। ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि अभी राजनीति करने का वक्त नहीं है, अभी भारत के साथ खड़े रहने का वक्त है। लेकिन चूंकि कांग्रेस अपने आदत से बाज नहीं आती, जैसे नितिन जी अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ के वैक्सीनेशन के प्रोग्राम जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गए थे। जब 1 मई से 18+ वालों को इन्होंने मुफ्त वैक्सीन की बात कही थी, उसके बाद से यहाँ पर वैक्सीन की जो स्थिति निर्मित हुई है वो सबने देखा है। लेकिन आज जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये देर से निर्णय लिया गया है, देर से निर्णय नहीं लिया गया है, ये निर्णय जो है सही समय पे लिया गया है। देश के कुछ राज्यों में वैक्सीन की जो स्थिति और जो भ्रम और संदेह की स्थिति इन्होंने जो पैदा की है और जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में यह माहौल बना था, और खासकर अगर मैं यहाँ छत्तीसगढ़ की भी अगर बात करता हूँ तो जिस रेशियो में छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी बहुत हमलावर थी छत्तीसगढ़ सरकार पर, बघेल सरकार पर।
कि आप केंद्र सरकार पर दोष लगाते रहते हैं बार बार वैक्सीनेशन की कमी को लेकर। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना दिव्यांश जी, तो क्या अब ये माना जाए कम से कम इस चैप्टर क्लोज हो जाएगा छत्तीसगढ़ में? अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में 44 वर्ष की आयु के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए 1 करोड़ 30 लाख वैक्सीन का ऑर्डर भी दिया था, क्योंकि ये कार्यक्रम केंद्र के अधीन है वैक्सीनेशन का। ठीक है नितिन जी, उपलब्ध नहीं करवाया, डिपेंड हो जाती है। अब या तो आप नितिन जी को चुप कराइए 2 मिनट, मैंने तो सबके नितिन जी की बात को बड़ी शांतिपूर्वक सुना है। अब जो आपने जो पूछा है तो मैं जवाब दे रहा हूं, तो नितिन जी भी सुन लीजिए, सुन ले। तो मेरा कहने का अर्थ है कि छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार है, शुरू से हर एक विषय पर केंद्र के ऊपर अपना दोष मढ़ते आ रही, राजनीति करते आ रही। यहाँ की स्थिति जो है वैक्सीनेशन की, वो जिस तरीके से जो प्रोग्राम चल रहे थे वो पूरी तरीके से फेल हो गए। और यही कारण है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। जब ये केंद्र सरकार ने देखा तो निश्चित रूप से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को यह निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से कुछ राज्यों की सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही थी, वैक्सीनेशन के नाम से वो सीरियस नहीं थे। अब आप एक तरफ जो है वो युवाओं के भविष्य को अगर आप अधर में डाल देंगे, वैक्सीनेशन नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही विषय पर आप बातचीत करेंगे कि वैक्सीन नहीं है। छत्तीसगढ़ में आपने समय पर वैक्सीनेशन के जो है ऑर्डर दिए नहीं दिए, आपने कितना डोज दिया नहीं दिया। यहाँ पर केंद्र सरकार की भी जो रिपोर्ट आई थी तो 30% वैक्सीन के डोजेस खराब हुए। उसी तरीके से पंजाब में वैक्सीन बेची जा रही थी, राजस्थान में जो है वो कूड़ेदान में वैक्सीन को देखा गया है, ये मीडिया ने भी इसको दिखाया है। तो जिस तरीके से कांग्रेस पूरे देश भर में जो वातावरण वैक्सीनेशन को लेकर बना रही थी, तो निश्चित रूप से यह कदम जो है वह मोदी जी का एक बड़ा निर्णय भी है और सराहनीय भी है। और सबको इस निर्णय का जो है वो स्वागत करना चाहिए, क्योंकि आज हमको कोरोना से लड़ना है, हमको भारत के साथ खड़ा होना है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो आदत है वो जो भ्रम की स्थिति, जिस ढंग से वैक्सीनेशन, ये मोदी जी का वैक्सीन है, ये भाजपा वालों का वैक्सीन है, वैक्सीन में किसी प्रकार का जो जिस तरीके से अड़ंगा इन्होंने जो है लगाया इन 2 महीनों में स्थिति भी हमने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से अब इनको वो सब चीजें छोड़कर वैक्सीन किस तरीके से 18+ वालों को जो मोदी जी ने आज निर्णय किया, एक ऐलान किया है 18+ वालों को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर क्या कुछ कहा, जरा एक बार वो भी सुनवा देते हैं एक बार। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि देश में संपूर्ण वैक्सीनेशन का काम अब केंद्र सरकार करेगी। तब सभी देशवासियों को, चाहे उनका आयु समूह 18 वर्ष का हो या 45 वर्ष से ज्यादा का हो या बुजुर्गों का हो, निःशुल्क वैक्सीन भारत सरकार लगाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन का यह अभियान कुशलतापूर्वक, सुचारू रूप से, सफलता के साथ चलेगा। वैक्सीन का हमारा अभियान बिखर सा गया था, अलग अलग राज्यों में प्रतिस्पर्धा थी। कोई वैक्सीन बनाने वाली कंपनी पर दबाव बनाता था, हमें इतनी डोजेज दे दो। कोई ग्लोबल टेंडर कर रहा था, लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा था। उस विखरते हुए वैक्सीनेशन के अभियान को देख के मेरे सहित अनेकों मुख्यमंत्रियों ने फिर माननीय प्रधानमंत्री जी से यह आग्रह किया कि उनके नेतृत्व में ही ये वैक्सीनेशन का काम संपन्न हो और केंद्र सरकार ही वैक्सीनेशन के काम को अपने हाथ में ले। राज्यों के अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया है। जी, आप सभी मान हमारे साथ बने रहिए। अभी कई महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर, जिस पर आगे चर्चा हम जारी रखेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
एक बार फिर से आपका स्वागत है। पीएम ने सभी राज्यों की मांगे मान ली हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वैक्सीन पर सियासत खत्म हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद बयान दिया। उससे आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या वाकई में सियासत खत्म हो जाएगी। देर आए दुरुस्त है, ये तो तोड़ना ही नहीं था। एक जगह से ही वैक्सीन खरीदी जानी चाहिए थी और वितरण करने के बाद में काम वैक्सीनेशन का राज्य सरकारों को करना चाहिए था। ये होता कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, पर ये तो मनमाना फेडरलिज्म चला। केंद्र की सरकार ऐसे निर्णय थोड़ा ना लेती है कि दो लोगों ने आपकी आलोचना कर दी तो आपने कहा कि चलो हमारी आलोचना कर रहे हो तो खरीदो, खुद खरीदो। ऐसा देश ऐसा नहीं चलना चाहिए। तो हमारे साथ 4 मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। चर्चा का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। मंत्री टीएस सिंहदेव ने जो कुछ कहा उसको लेकर मैं जरा एक बार प्रतिक्रिया ले लेता हूं नितिन भंसाली जी से। नितिन भंसाली जी, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि जितनी राजनीति, जितनी बयानबाजी छत्तीसगढ़ में हुई शायद उतनी और किसी प्रदेश में नहीं हुई। क्या वजह रही इसके पीछे? सौतेला व्यवहार, चाहे किसानों को उनकी हम सहयोग राशि देनी हो वो विषय हो, चाहे वैक्सीनेशन का विषय हो, चाहे हमारे जीएसटी के अंश की राशि जो होती है जो हमें केंद्र से लेने के निकलती है, हर विषय पर भेदभाव का रवैया लगातार इनका रहा। और वैक्सीन के मामले में भी यही रहा कि मैं आपको बता दूं कि हर रोज छत्तीसगढ़ में 4 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग सकती है, ऐसी व्यवस्थाएं छत्तीसगढ़ में बनाई गई हैं और है भी। और जब वैक्सीन मांगी जाती है 40 लाख डोज दीजिए, 25 लाख डोज भेजिए, तो केंद्र हमें 1.5 और 2 लाख डोज अगर वैक्सीन भेजेगा तो हम कैसे करेंगे? मतलब तो ये है ना, अब तो तय है ना कि अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी खत्म, अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, अब तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी ये पहले ही हो जानी थी, ये आज नहीं होनी थी। और मोदी जी जब चाहे वो निर्णय खुद लेते हैं। तानाशाही दिखती है पूरी, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे वैक्सीन। अरे 2 महीने पहले निर्णय लेने में क्या तकलीफ थी? बैठकर बातें करनी थी। अब जरा हम जल्दी आगे बढ़ेंगे, जल्दी आगे बढ़ेंगे। आरपी सिंह जी जाऊंगा मैं। राज्यों से भी आप सीधा कोई भी चीजें अगर अपने हिसाब से करेंगे, मैं अभी भी कह रहा हूं घोषणा करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है रजनी जी, आ रहा हूं अभी आपके, आ रहा हूं के पास। आरपी सिंह जी, क्या वजह है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्य हैं। मध्य प्रदेश में जहां इंदौर रिकॉर्ड बना रहा है, एक गांव ऐसा है जहां पर 100% वैक्सीनेशन हो जाता है, लोग करवा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं लगातार बयानबाजी होती रही, सियासत होती रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बात कही अपने बयान में कि कम से कम अब सभी राज्यों में जैसी स्थिति होगी तो सियासत नहीं होगी। देखिए दिव्यांश जी, हमारी सारी बातों को मैं तो आज आपके चैनल पे धन्यवाद देना चाहता हूं शिवराज सिंह जी को कि शिवराज सिंह जी का जो हालिया बयान आपने सुनाया। मेरी वॉइस आ रही है? आ रही है सर, बोलिए आप। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हालिया बयान आपने जो भी सुनाया उसमें जी उसमें उस बयान में सारी व्यथा जो राज्यों की है वो उन्होंने बता दी कि प्रोक्योरमेंट का काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का था उन्होंने किया नहीं। बार बार गुहार की 2 कीमत में वैक्सीन की। भारतवर्ष में हर व्यक्ति को एक ही कीमत में वैक्सीन मिलनी चाहिए। ग्लोबल टेंडर के लिए स्टेट को बोल दिया गया, जबकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो प्रोक्योरमेंट था वो कायदे से सेंट्रल गवर्नमेंट को करना ही चाहिए था, लेकिन दबाव के बाद किया। तो सारी व्यथा जो अभी शिवराज सिंह जी ने बताई वही व्यथा कांग्रेस की थी कि गलत निर्णय जो है मोदी जी ने ले लिए, समय रहते निर्णय नहीं लिए, वो बिल्कुल तानाशाह की तरह काम करते हैं। और अब जब उनको रियलाइज हुआ कि महामारी में इतनी मौतें हो गई, चीजें नियंत्रण से बाहर हो गई, उसके बाद क्या इस तरह से देखा जाए कुछ राज्यों में वैक्सीनेशन को लेकर विफलता देखने को मिली? राज्य सरकारों पर जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं हो रहा था, इस तरह से देखा जाए? या फिर ये देखा जाए कि जिस तरह से देखिए यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं नितिन जी की सौतेला व्यवहार किया जा रहा था, क्योंकि हमारे साथ ये उदाहरण भी है मध्य प्रदेश का जहां पर इंदौर में रिकॉर्ड बन रहा है वैक्सीनेशन को लेकर। देखिए, पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि प्रोक्योरमेंट की क्या स्थिति है और क्या जितनी स्टेट गवर्नमेंट डिमांड कर रही है उतनी वैक्सीन उनको मिल रही है क्या। जैसे मैं आपके एक हाल का उदाहरण बताता हूं कि जो 18 से 44 वर्ष का आयु वर्ग था उसके लिए साहब बड़ी जोर शोर से, जैसे ही इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है भाजपा, उस तरह से इवेंट चलाया और आपको आश्चर्य होगा मात्र 1.5 लाख बच्चों को या इस तरह की आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगा।
तो सिर्फ और सिर्फ यदि सिंबॉलिक तरीके से आप काम करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। और जो अभी घोषणा की है उस पर भी हमें बहुत स्टडी करने की आवश्यकता है कि आज हमारे जो देश में जो वैक्सीन बना रहे हैं, जो जैसे 10 करोड़ वैक्सीन बना रहे हैं, कोविशील्ड 10 करोड़ बना रहा है, ठीक है, 10 करोड़ जो आपका कोवैक्सीन बना रहा है, इसके अलावा आयात की क्या स्थिति है, उसके बाद लॉजिस्टिक की क्या स्थिति अब है। ये सब बातें आज आप चर्चा में करेंगे तो फिर बातें उलझ के रह जाएंगी, पहुंचा पाएगी, बातें उलझ के रह जाएंगी। रजनी जी आता हूं, फिर आता हूं आपके पास में। नहीं, तो यही तो महत्वपूर्ण बातें हैं। जो रिजल्ट आपको भविष्य में जो वैक्सीनेशन का रिजल्ट मिलेगा वो इन्हीं आधार पे मिलेगा, घोषणाओं पे नहीं मिलेगा। दिव्यांश जी आपको ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो परिचर्चा जिस पे होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। ठीक है रजनीश जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा साफ नियत और स्पष्ट नीति, लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि देर आए दुरुस्त आए। पहले ऐसा फैसला ले लेना चाहिए था, इसमें देरी क्यों हुई? ऑलरेडी वैक्सीनेशन की यही पॉलिसी थी। विपक्षी दलों के सरकारों के मुख्यमंत्री ने जो बैठक हुई थी मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस पर, उन्होंने कहा हमें लिबर्टी दीजिए, 1 मई हम वैक्सीन खरीदेंगे, वो तारीख 1 मई हम चलाएंगे, हमें ये उदारता दीजिए। तो प्रधानमंत्री जी ने राज्यों की इन मांगों को लेकर ठीक है, सब एक साथ नहीं, देखिए सब एक साथ नहीं बोलेंगे प्लीज। आप सब बोल रहे थे तो हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। रजनी जी मैं रोक रहा हूँ, रजनी जी मैं रोक रहा हूँ, जरूरी है 10 सेकंड में रोक रहा हूँ, 10 सेकंड में रोक रहा हूँ प्लीज। नहीं, संयम के साथ बात करेंगे, चर्चा करेंगे प्लीज। नितिन जी और साथ ही साथ मेरी गुजारिश है आरपी सिंह जी आपसे, प्लीज आप नीलू जी से सीखिए, आप नीलू जी से सीखिए। छत्तीसगढ़ में नीलू जी विपक्ष में हैं। आरपी सिंह जी सुनिए ना मेरी बात, छत्तीसगढ़ में नीलू जी विपक्ष में है, लेकिन सुनिए सबकी बात ध्यान से सुन रहे हैं वो भी। संयम भी देखो दिव्यांश जी, मैं मेरा निवेदन है मैं इस प्रकार की बात करने नहीं बैठता। और अगर अच्छा रजनी जी एक मिनट, मैं 1 मिनट रोक दूं, पहले रोक दूं। आरपी सिंह जी मेरी गुजारिश है आपसे, आप नीलू जी से सीख सकते हैं, विपक्ष में छत्तीसगढ़ में, लेकिन शांति से सभी की बात सुन रहे हैं। जब सवाल पूछा जाता है तो बोलते हैं, तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सवाल है, चर्चा में हर किसी को बोलने का हक है। मर्यादा में रह के बात कीजिए आप, इनको एकाधिकार किसने दिया? ठीक है रजनी जी बाजा रखें। बिल्कुल स्पीच है, बिल्कुल हमें अधिकार है। और राहुल गांधी जी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने कुछ विदेशी कंपनियों के लिए लॉबिंग की गई कि सारी प्रक्रियाएं ध्वस्त करके उन कंपनीज की क्यों नहीं बुलाई जा रही हैं, और ये काम करने का। और ये जो लॉजिस्टिक की बात कर रहे थे, जरा बताएं कि 500 डोजेस फ्रीजर में रख के बर्बाद कर दिए जाते हैं, कचरे में फेंक दी जाती है, और जो गाड़ दी जाती है वैक्सीन, 400 रुपए की वैक्सीन 1200 में 1400 में बेची जाती है पंजाब में। ये लॉजिस्टिक है, ये मीडिया बता रहा है। छत्तीसगढ़ में 42 लाख में से 11 लाख डोजेस का केवल इस्तेमाल हुआ। ये राजस्थान पंजाब में 21 लाख में से केवल 8.5 लाख का इस्तेमाल हुआ। ये मीडिया बता रहा है। जिस प्रकार से मीडिया लगा, दिल्ली में 43 लाख में से 25 लाख का इस्तेमाल हुआ। राजनीति करने का काम, लॉबिंग करने का काम, पर्टिकुलर विदेशी कंपनियों के लिए हजारों करोड़ का जो धंधा बिजनेस है फार्मा कंपनियों का, उनके लिए लॉबिंग करने का काम, ये सारी प्रक्रिया बंद कर दो। अब तो आयात करो जी। और संदेह जो आनंद शर्मा जी हैं राज्यसभा में नेता, उन्होंने रिटर्न में कहा कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है, देश में इसको क्रियान्वित नहीं किया जाना चाहिए वैक्सीनेशन को। ये आनंद शर्मा ने कहा, ये राहुल गांधी जी ने आक्षेप उठाने का काम, दिग्विजय सिंह जी ने आक्षेप उठाने का काम किया, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने आक्षेप उठाने का काम किया। जो आज प्रभाव करने लगी वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तो कहने लगे ऐसा नहीं ऐसा करिए, वैसा नहीं वैसा करिए। राज्यों को अधिकार दीजिए। जब राज्यों को अधिकार दिए और फेल हो गए, असफल हो गए, कचरों में फेंकने लगे वैक्सीन को, ये मानवता के साथ पाप नहीं है क्या? कचरों में फेंका, गड्ढों में गाड़ा, आपने 500 फ्रीजर में बर्बाद कर दी, आप धंधा बना के चलाने लगे पंजाब में। एक प्रकार की भी घटना किसी भाजपा शासित राज्यों में हुई हो तो बताइए। ठीक है, मैं नीलू जी के पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उससे पहले आपके सवाल का और आपके आरोपों का जवाब देंगे आरपी सिंह जी। 1 मिनट आ रहा हूं आरपी सिंह जी, आरोपों का जवाब देंगे आरपी सिंह जी। 1 मिनट नीलू जी, 1 मिनट आ रहा हूं। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। अखबारों की सुर्खियां बनाने, खबर के आधार पर बनाने का काम करते हैं। सर प्लीज करने का काम करते हैं, झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये भी कहा है कि दूसरी लहर से लड़ाई अभी भी जारी है, कोरोना से लड़ना है। क्या हम इस तरह से लड़ेंगे क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से
मैं जवाब यही दीजिए कह आप। रहा हूं इनको, रजनीश जी को भी मैं समझाना चाहता हूं कि आप पहले समझ लें कि भारत में अभी भारत जो है सेल्फ सफिशिएंट नहीं है वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए। नहीं, वो ये आरोप लगा रहे हैं रजनीश जी, ये आरोप लगा रहे हैं 66 मिलियन वैक्सीन आरपी सिंह जी, दिया आपने। रजनीश जी का ये आरोप है कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में वैक्सीन बर्बाद हो रही थी, जी रजनीश जी, वैक्सीन बर्बाद हो रही थी, राज्य सरकार की विफलता रही जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया। इंपोर्ट कर रहे हैं, कचरे में फेंकी नहीं, इंपोर्ट अगर आज इंपोर्ट करने का निर्णय क्यों लिया फिर मोदी जी ने? क्यों ले रहे हैं मॉडर्ना की, स्पुतनिक की और फाइजर की वैक्सीन? बताइए मुझे आप। नहीं होगी। देखिए वैक्सीन यहाँ मनुष्यों पर सीधे नहीं लगाती जाएगी। जब आप अगर सेल्फ सफिशिएंट नहीं है तो आपको आयात तो करना पड़ेगा। जब आपके पास कमी है तो आयात करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आप निर्यात कर रहे हैं, हमारे बच्चों का अधिकार छीन के उनको काल के गाल में डाल रहे हैं और विदेशों को निर्यात कर रहे हैं। ठीक है। रजनीश जी और आरपी सिंह जी हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मेहमान भी हैं, आज बड़ी छत्तीसगढ़ के मेहमान भी हैं। नीलू जी बहुत शांत बैठे हैं, नीलू जी साहब वैक्सीनेशन नहीं हो पाया पहले डोज का, बर्बाद कर रहे हो वैक्सीन को और फिर ठीक है नीलू जी, तमाम प्रकार की बातें करते हैं। जी दिव्यांश जी, नीलू जी, अरे आप ही आबाद कर लो, आप तो 10% आरपी सिंह जी नीलू जी से सीखिए, छत्तीसगढ़ में विपक्ष में हैं लेकिन शांति से सारी बातें सुन रहे हैं। आरोप हर पार्टी के हैं, जवाब आपको ही देना है, सुनना भी तो जरूरी है ना। अब नीलू जी मेरा सवाल आपसे ये है कि छत्तीसगढ़ में आप लगातार ये राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि भाई आप अपनी जिम्मेदारी का बोझ केंद्र सरकार पर डाल रहे हैं, झूठी बातें बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। क्या अब इन भ्रम का, सियासत का और जो मुद्दा आप उठा रहे थे लगातार, इसका अब दी एंड हो जाएगा? कम से कम हम एक उम्मीद कर सकते हैं विपक्ष के तौर पर अब आप ऐसे आरोप नहीं लगाएंगे? देखिए दिव्यांश जी, जब वैक्सीनेशन के प्रोग्राम जब देश में शुरू हुए, 40+ से ऊपर के लोगों को स्टार्ट किया गया, उस समय विपक्ष में और यहाँ कांग्रेस ने उनका स्टेटमेंट हुआ करता था कि हमको भी जो है या राज्य सरकारों को भी अधिकार मिलना चाहिए। और जो प्रोग्राम 45 से ऊपर और 65 से जो जिनको सीरियस जो थे, जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको स्टार्ट किया गया था। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने मांग किया तो स्वाभाविक रूप से केंद्र की सरकार ने कहा कि ठीक है 18+ वालों से जो है वो 1 मई से स्टार्ट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने 18+ से 44 वर्ग के लोगों को इन्होंने मुफ्त में वैक्सीन लगाने का इन्होंने वादा किया। अब इस 2 से 3 महीने के बीच में 2 महीने में यहाँ की जो वैक्सीन है उसकी स्थिति जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के युवा भी जो है वो देख रहे हैं और 40+ वाले भी जो है वो वैक्सीन के लिए भटक रहे थे। लेकिन एक बात मैं बोलना चाह रहा हूं कि आज 2 बड़े निर्णय हुए हैं। एक निर्णय कि अब केंद्र सरकार जो है वो पूरे देश भर में 18+ वालों को वैक्सीन, निर्णय तो ले लिए गए, राजनीति खत्म होगी नहीं होगी अब? जी हाँ, वही उसी पर ही आ रहा हूँ दिव्यांशी। और दूसरा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को जो है वो मुफ्त में अनाज दीपावली। सर ये बात तो स्क्रीन पर लगातार दर्शक एक बार नहीं 100 बार देख रहे हैं, हमारे ग्राफिक्स चल रहे हैं, आप आगे बढ़िए। अब कांग्रेस के मित्रों से मेरा ये आग्रह है कि भाई जिस तरीके से अभी चाहे रजनीश जी बोल रहे हैं, मैं तो आरपी जी का भी और नितिन जी की भी बातों को बड़ी ध्यानपूर्वक सुन रहा था, लेकिन अगर आप जिस तरीके से आप अभी चैनल में बीच बीच में जो है वो आप बोलने का प्रयास कर रहे हैं, इसी तरीके से जो भ्रम है वो आपने पूरे देश में फैलाया है। इसी तरीके से जो है झूठा और भ्रामक प्रचार जो है आपने देश में किया है वैक्सीनेशन को लेकर। और यही कारण है कि कुछ राज्यों की वजह से पूरे देश भर में ऐसा माहौल जो है वो क्रिएट हुआ कि ये पूरे देश भर में जो एक मैसेज गया वैक्सीनेशन को लेकर कि लोग इस वैक्सीनेशन से जो है वो दूर होते गए। उनको लगा कि वैक्सीन लगाने से हम बीमार पड़ जाएंगे, क्या हमारी मृत्यु हो जाएगी क्या। आज छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो स्वाभाविक रूप से हम लोग भी जो है वो घूमते रहते हैं, कहीं नहीं तो नीलू जी करते हैं
तो स्वाभाविक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी अपील की है कि प्रबुद्धजन लोगों से अपील करें, जो भ्रम है उसे दूर किया जाए। छत्तीसगढ़ में अभी भी ऐसे कई इलाके हैं जहां लोगों में भ्रम है। क्या उस भ्रम को दूर करने में भी विपक्ष काम कर रहा है, अपनी भूमिका निभा रहा है, या फिर सारे आरोप हैं वो सिर्फ उसके सारे तीर है जो राजनीति के वो सरकार पर आप लगातार जड़े जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं? दिव्यांश जी, उसी विषय पर आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी लगातार जन जागरण अभियान भी कर रही है, लोगों तक के जा भी रही है, और जिस तरीके से ये वैक्सीनेशन को जो है भ्रम की स्थिति में लाकर ये प्रोग्राम को फेल करने की इनकी जो है मंशा जो साफ दिख रही है कि ये वैक्सीन को लेकर सीरियस नहीं है। ये जो है नितिन भंसाली जी, अब यहाँ पर नीलू जी आरोप लगा रहे हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार सीरियस नहीं थी, स्थितियां इतनी गंभीर होती चली गई कि अब ये फैसला लेना पड़ा और लोग जो है वह स्वतः लगाए और हम अपनी जिम्मेदारी जवाब देंगे। अब नितिन भंसाली जवाब देंगे, अब नितिन भंसाली जवाब देंगे। इन्होंने कहा कि हम लोग घूम रहे हैं, ये सिर्फ घूम ही रहे हैं। कहीं पे धरातल पे मुझे भारतीय जनता पार्टी के वो 9 सांसद नजर नहीं आए, 2 राज्यसभा सदस्य नजर नहीं आए, जिनको कि वहां पर केंद्र पर मोदी जी की सरकार में मोदी जी के द्वार पर यह बात करनी थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने वोट देकर उन्हें वहां संसद तक पहुंचाया। एक भी सांसद कहीं मुझे नजर नहीं आया जो कि छत्तीसगढ़ की जनता की चिंता करते हुए वहां पर टीकाकरण की व्यवस्था, छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित करवाने का प्रयास करे। कभी नहीं, कहीं पे भी नहीं दिखे। अब हम बात करें सिर्फ और सिर्फ, अभी मैंने शुरू में ही डिबेट में कहा था कि देश में अभी सबसे बड़ी कोई समस्या नजर आ रही कोरोना तो है ही, कोरोना से ज्यादा अगर कोई समस्या नजर आ रही तो वो है रोजगार, महंगाई और भूखमरी। इस विषय पर ये क्या कर रहे हैं? इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए झूठे आरोप छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेता एयर कंडीशन कमरों में बैठकर ट्वीट के और प्रेस विज्ञप्ति और चैनल में बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाए, कहते हैं वैक्सीन बर्बाद हो गई। इनको पूछोगे डाटा नहीं होगा इनके पास, ये सिर्फ बोल देंगे कि इतने डोज बर्बाद हो गए। मैं आपको बता दूं, अभी शुरू में ही मैंने कहा 4 लाख लोगों को रोज वैक्सीन लग सकती है, ऐसी व्यवस्थाएं छत्तीसगढ़ में हैं, और ये आरोप लगाते हैं कि इतने डोज छत्तीसगढ़ में खराब हो गए या बर्बाद हो गए। मैं ये उन स्वास्थ्य कर्मियों का, उन हेल्थ वर्कर्स का नहीं, लेकिन जान लगाकर नहीं नितिन जी, लेकिन ये तो रिपोर्ट आई थी ना रक्षा के लिए, तो स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी किस राज्य में कितनी वैक्सीन बर्बाद हुई है। आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो अपनी जगह हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को किसने बनाया, कहां से आई? कहीं कोई डाटा ही नहीं था। अब इनको कहीं से भी यदि हमको घेरना है मुद्दों को। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी था कि अगर स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में गड़बड़ हो सकती है तो क्या ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ सरकार की रिपोर्ट में भी गड़बड़ हो सकती है क्या? रजनीश जी, हंसने वाली बात नहीं है। सरकार की रिपोर्ट में कोई, अगर आप ऐसे, छत्तीसगढ़ सरकार के पास एक आंकड़ा उपलब्ध है, एक आंकड़ा उपलब्ध है। नहीं, मेरा एक सवाल था, ये मेरा सवाल राज्य सरकार से भी है, चाहे वहां पर बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, कि क्या अगर स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए जाते हैं तो क्या राज्य सरकार की रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं? कैसे फिर मापदंड तय होंगे कि कौन सी रिपोर्ट सही है, कौन सी गलत है? दिव्यांश जी, मैं उन्हीं के जवाब पर हंस रहा हूं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट के पास में जो डाटा जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा ही जाता है, कोई अलग से नहीं बनाती सेंट्रल गवर्नमेंट। सार्वजनिक करिए, अपने ही डाटा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सार्वजनिक करिए हेल्थ डिपार्टमेंट के डाटा को। ठीक है रजनी जी, आप मुस्कुराए तो साथ में आरपी सिंह जी मुस्कुरा दिए। आरपी जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है आरपी जी, हाँ बोलिए आरपी जी। और एक जवाब और दे दें, छत्तीसगढ़ में 42 लाख में से मात्र 11 लाख डोजेस का इस्तेमाल क्यों हुआ? 42 लाख में से एक बात ये, क्या भारत सरकार के पास, क्या भारत के पास, भाई साहब, या तो आपके पास कोई तैयारी नहीं है, नंबर 2 या तो आप मनगढ़ंत कहानियां, मनोहर कहानियां कर रहे हैं चैनल में बैठकर। आप तथ्यों पे बात करिए, तथ्यों पे बात करिए कि इतने लाख डोज आपको भेजे गए और इतने सरकार की बात कर रहे हैं। नहीं ठीक है, ठीक है सर, लड़ना नहीं है, कोरोना से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। मैं गुजारिश करता हूं बार बार आपसे, रजनीश जी, आरपी सिंह जी और नितिन भंसाली जी, आप तीनों से गुजारिश है, हम सबको कोरोना से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है भाई। ठीक है नितिन जी, खाना पीना छोड़ दो। इनके मंत्री कहते हैं पेट्रोल डीजल का यूज करना, पूर्व मंत्री इनके भारतीय जनता पार्टी हो कि विदेशी शक्तियों के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा करो, भूमिका जो वैक्सीनेशन को लेकर संदिग्ध बनाती है पूरी कांग्रेस की ऊपर से नीचे तक, कहते हैं कोई ट्रायल मत करो, आने दो।
क्यों मनुष्य नहीं है? अगर आप बताइए, आपकी तो केंद्र सरकार है, आप तो घर घर जाके प्रचार प्रसार करते हैं, आपके अवेयरनेस में क्या कमी रह गई? आप ये मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, बल्कि ये आपराधिक आरोप है आप पे। फिर कहते हो केंद्र ने केस हो सकता है आप पे एंटी डिफेमेशन का, ले लिया तो जिस प्रकार की बात आप कर रहे हैं। ठीक है, सुनिए मेरी बात। अब निराधार आरोप लगा रहे हैं। पहले आरपी सिंह जी आप बोल लीजिए, आरपी सिंह जी को बोलने दीजिए। मीडिया ने एक्सपोज किया है आपको और आपकी करतूतों को, आपके नेतृत्व को। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। अरे तो आप मध्य प्रदेश का झंडा बता दीजिए, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत वैक्सीनेशन हो गया श्रीमान जी? थोड़ा बोलिए। 9% हुआ है, 18 से 44 का मात्र 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। आपकी क्या तैयारी है? अस्पतालों की हालात आपको पता नहीं है क्या हुआ? देखिए आपने न प्रिकॉशन पे ध्यान दिया, न क्योर पे ध्यान दिया आपने। और वैक्सीन लगवाओ दिन में मन अच्छा रहेगा। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता को काल के गाल में आपने धकेल दिया, उसके बाद आप बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर आकर कर रहे हैं। आप बताइए, आप नहीं, ये बात तो देखिए, सुनिए ना आरपी सिंह जी, एक बात आप भी जानते हैं कि देश के ज्यादातर राज्यों में, फिर चाहे वहां बीजेपी की हो या कांग्रेस की सरकार हो, इस दूसरी लहर के दौरान सिस्टम कई जगहों पर लड़खड़ा गया था। इस सच्चाई से कोई दूर नहीं जा सकता, ना पीछे हट सकता है। ये एक कटु सत्य है, इसे मानने में कोई हर्ज भी नहीं है किसी को। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आगे जो लड़ाई लड़ी जा रही है और फैसले लिए जा रहे हैं मौजूदा परिस्थिति में वो कितने कांग्रेस आज भी कर रही है घटिया राजनीति वैक्सीनेशन पर। और मैं तो कहता हूं, मैं फिर मानवता के साथ बात कर रही हूं। केंद्र में सत्तारूढ़ हैं, गलती आप कर रहे हैं, आपके पास सत्ता है, आपके पास अधिकार है, आपके किस बात पे आरोप लगा रहे हैं आप कांग्रेस पर? पूरी प्रक्रिया को ध्वस्त करके आयात करना चाहते हैं। दलाली का आरोप अभी मेरा मुंह मत खुलवाइए। आपके मंत्री का ड्राइवर रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहा था और आपका एक मंत्री बिस्तर बेच रहा था उज्जैन का। अब ज्यादा मत स्पष्ट करवाइए मुझसे रजनीश जी। जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने हैं उसको बंद करिए। आपके लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहे थे, आपके लोग करिए क्या किया था? नमस्ते ट्रम्प, मध्य प्रदेश में आपके भाजपा के सरकार को गिराना और बनाने वाले काम में आप लोग जब लगे थे, ये कोरोना जब ही। रजनीश अग्रवाल जी, आरपी सिंह जी और नितिन भंसाली जी, आप तीनों लगातार एक दूसरे में उलझे रहे। नीलू जी आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और जब उन सवाल किया गया तभी उन्होंने बोला। आप तीनों उनसे ये बात सीख सकते हैं जब भी आगे कभी चर्चा हो। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ा ऐलान किया, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लग नहीं रहा कि इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में सियासी बयानबाजी नहीं होगी। कम से कम इस चर्चा के दौरान आई बातों को लेकर आप समझ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। फिलहाल वक्त है ब्रेक का।